राधे राधे गाइस। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल्स ऑक्साइड एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड हमने देख ली थी। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं सिमिलरिटीज। तो आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा गाइस। ओके, तो similarities between acids and bases। तो गाइस इसकी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल लाइन लिख देते हैं। एसिड्स एंड बेस। ओके गाइस, जस्ट 2 मिनट्स। ओके ठीक है। एसिड्स एंड बेस हैव मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी ये लाइन कहना चाहती है कि एसिड्स एंड बेस के पास बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनमें से हम पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमें लगभग कुछ ही को मतलब कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ही हमें डिस्कशन करना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ बोथ एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गाइस ये लाइन क्या कहना चाहती है कि जो सॉल्यूशंस होता है एसिड एंड बेस का आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड एंड बेस के जो भी सॉल्यूशन होंगे जो भी सॉल्यूशन होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे प्रवाहक होते हैं। ठीक है, अगर बात करें सेकंड पॉइंट्स की तो वो है बोथ एसिड्स एंड बेसिस produce ions in aqueous solution। जो एसिड्स एंड, तो गाइस ये लाइन कहना चाहती है कि जो एसिड्स एंड जो बेस होते हैं वो दोनों ही जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस आयंस यानी आयंस का प्रोड्यूशन करते हैं, आयन का प्रोड्यूशन करते हैं। तो गाइस हमें ये लाइन याद रखनी है। जैसे कि एग्जांपल HCl, जैसे ही हम HCl को H2 में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे दो आयन बनेंगे H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और एक बनेगा Cl माइनस आयन। और वहीं अगर NaOH, तो गाइस NaOH को वाटर मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो Na प्लस एंड OH माइनस में टूट जाएगा। वैसे ही MgOH होल ट्वाइस, तो गाइस ये भी जब टूटेगा तो Mg प्लस 2 में और OH माइनस में टूटेगा। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं कि आयन से क्या होते हैं, जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होते हैं, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, आयंस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और वैसे ही हम बात करें KOH की तो KOH भी क्या होता है, K प्लस एंड OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, तो ओके गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं एल्कलाई की ओर। ठीक है, एल्कलाई। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एल्कलाई। ठीक है, कि ये एल्कलाई होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वाटर soluble base is called alkali। ठीक है,
यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस, यानी ऐसा बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, ठीक है, घुलनशील हो, उसके अंदर मतलब उसके अंदर घुल सकता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कलाई। यानी कि ऐसा बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकता है, घुल सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कलाई कहेंगे। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो क्या है, दे हैव ए सोपी, सोपी का मतलब है गाइस, तो इनका जो टच होता है, मतलब ये छूने में हमें बिल्कुल कैसे लगते हैं, सोपी टच। ये छूने में बिल्कुल गाइस हमें साबुन की तरह लगते हैं, साबुन की तरह थोड़े चिकने होते हैं। ठीक है, और इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है गाइस, बीटर टेस्ट होता है, यानी इनका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, और अगर बात करें एंड आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, और प्रकृति में ये कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं, यानी इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, यानी संक्षारक होता है, जंग लगने जैसा। जैसे लोहे पर जंग लगती है उसे हम संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, तो वहीं से पार्ट आया है कोरोसिव। तो कोरोसिव का मतलब ये जो एल्कलाई होते हैं ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ dissolution in a mixture of acid and base is extremely base is extremely exothermic। ठीक है, तो गाइस ये रिएक्शन क्या करना चाहती है, ये पॉइंट क्या करना चाहता है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जब हम जो ये प्रोसेस होती है किसी भी एसिड एंड बेस को डिसोल्यूशन करने की, यानी इसे डिसॉल्व करने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो गाइस ये याद रखना कि जब भी हम एसिड एंड बेस को कि वाटर में सोल्यूबल करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तब इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी निकलने के कारण हम इसे कहते हैं एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो गाइस अब लास्ट पॉइंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो वो लास्ट पॉइंट है, अगर तो आपने पहले नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन। क्या पढ़ेंगे गाइस, डाइल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज द डाइल्यूशन, तो गाइस स्टडी करते हैं हम। तो व्हेन एसिड एंड बेस इज एडेड टू वाटर, यानी कि जब हम एसिड एंड बेस को ऐड करेंगे वाटर में, द concentration of ions per unit volume decrease this phenomenon is called dilution। तो गाइस इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, एक बार इसे समझते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस, जब हम एसिड और बेस को ऐड टू वाटर में ऐड करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि जो आयंस की कंसंट्रेशन है
पर यूनिट वॉल्यूम यानी इकाई आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है गाइस? डिक्रीज हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइल्यूशन, यानी कि जब हम एसिड और बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगी। तो यही जो फिनोमेना है वो डाइल्यूशन कहलाती है। तो गाइस एक बार इसे समझते हैं हम बहुत अच्छी तरह से। तो गाइस मान लीजिए कि ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने एक लिया एक बीकर, ठीक है। तो गाइस इसमें हम ले लेते हैं वाटर, इसमें हम कुछ ले लेंगे वाटर। ओके गाइस, अब हमने क्या मिला दिया इसमें, मान लो हमने HCl मिला दिया। क्या मिला दिया गाइस? HCl मिला दिया। अब हमें पता है कि जो HCl होगा वो HCl H+ एंड Cl- में टूट जाएगा। क्या होगा? HCl H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसमें हम कुछ और वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? कुछ और वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ और वाटर ऐड करेंगे, वाटर। तो गाइस यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें एक डब्बा एक स्क्वायर, यहाँ पर हम एक वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है हम कितना रख लेते हैं, वॉल्यूम हम ले लेते हैं 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब ले लेते हैं। चलो ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने 1 मिनट, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 10H+ मिले। क्या मिले? 10H+ मिले इस 1 मिलीमीटर क्यूब में। तो जैसे ही हम वाटर को मिलाएंगे तो वाटर मिलाने के बाद क्या होगा, उसी हम 1 मिलीमीटर क्यूब में, तो यहाँ यहीं गाइस 1 मिलीमीटर क्यूब होगा। तो गाइस यहीं अगर हम चेक करेंगे तो आपको पता है वाटर मिलाने के बाद यहाँ पर ये जो H+ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, शायद हो जाएंगे 8H+। ये मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर H+ की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम वाटर मिलाएंगे तो वाटर मिलाने के बाद पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, आ चुका होगा कि कैसे डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे ही हम वाटर मिलाएंगे तो H+ और ज्यादा फैल जाएंगे, और ज्यादा फैलने के कारण H+ की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से H+ के आयन से पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएंगे और देयर फिनोमेना इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो गाइस ये जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो गाइस यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार स्टार्टिंग से नोट जरूर कर लें, ठीक है। मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, एक बार नोट जरूर कर लें एंड आप साथ साथ में नोट्स बनाते चाहिए। धीरे धीरे आपको वीडियो मिलती जाएगी और एक टाइम पर हम ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट कर देंगे एंड उसके बाद में हम मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर देखेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके गाइस, गुड बाय।